तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्यार आपने ब्लैक एंड वाइट को दिया है वही प्यार आप सीधी बात को भी देंगे। इसलिए आप शनिवार रात 9 बजे के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में अलार्म सेट कर लीजिए या अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिए और हमारे साथ सीधी बात में अपना अपॉइंटमेंट अभी से फिक्स कर लीजिए। अब हम आखिर में भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखने वाले ब्रिटेन की उस महंगाई का एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से वहां लोगों को खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें भी अब नहीं मिल पा रही। ब्रिटेन में खाने पीने की चीज़ें अब इतनी महंगी हो गई हैं कि वहां इन चीज़ों की खरीदारी की एक सीमा तय कर दी गई है, एक लिमिट लगा दी गई है, जिसका मतलब यह है कि वहां अब लोग निर्धारित सीमा से ज़्यादा सब्जियां और रोज़मर्रा का दूसरा सामान नहीं खरीद सकते। ब्रिटेन के सुपरमार्केट्स और बाज़ारों से टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च जैसी हरी सब्जियां लगभग गायब हो चुकी हैं और इन्हीं सब्जियों की खरीदारी के लिए यह सीमा तय की गई है। जैसे अगर आप ब्रिटेन के किसी सुपर स्टोर में जाएं और आप टमाटर खरीदना चाहते हैं तो आप एक बार में सिर्फ 3 पैकेट टमाटर ही खरीद सकते हैं और एक पैकेट में वहां सिर्फ 5 से 6 टमाटर होते हैं। ऐसे 3 पैकेट आप एक बार में ले पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह दूसरी सब्जियों को लेकर भी सीमा निर्धारित कर दी गई है और वहां से हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए मंगवाई है। पहले आप वो रिपोर्ट देख लीजिए। ब्रिटेन के ज्यादातर सुपर स्टोर्स की तस्वीरें इन दिनों कुछ इसी तरह दिखाई देती हैं। सुपर स्टोर्स के खाली पड़े शेल्फ ब्रिटेन के उस संकट को बताते हैं जिसका सामना इस वक्त ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। सुपरमार्केट में जैसे अगर आप दूसरे सुपरमार्केट में जा रहे हो तो आपको सब्जियां ही अवेलेबल नहीं है, टमाटर लेने हो तो आपको बार बार जाना पड़ता है। अगर जाओ तो भी आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतने ले नहीं सकते। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग लंदन में अच्छे से बढ़ चुका है और अभी ऑल आर फेसिंग दिस, तो हर एक चीज़ के रेट्स बढ़े हुए हैं। मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन बेकरी प्रोडक्ट्स तो मिल भी नहीं रहे हैं। टमाटर तो इस वक्त टॉपिक ऑफ लंदन हो गया है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट टोमेटोज ओनली, सो वो भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अभी जो स्पेनिश प्रोड्यूस है, जैसे एट द मोमेंट टमाटर आते हैं, क्यूकम्बर, जो लीव्स हैं, धनिया, मेथी, ये सारा कुछ शॉर्ट चल रहा है एट द मोमेंट और इनके प्राइस भी काफ़ी हाई हो गए हैं। सम आइटम्स अप टू 5 टाइम्स ऊपर चले गए हैं। यह हालात ब्रिटेन के किसी एक सुपरमार्केट की नहीं, ज्यादातर सुपरमार्केट्स में एक लिमिट तय कर दी गई है। यानी आप पैसे देकर भी तय सीमा से ज्यादा सामान नहीं खरीद सकते और ये सीमा राशन और सब्जियों जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर है। दुकानों के शेल्व्स खाली नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर टमाटर, क्यूकम्बर या फिर अगर हम बात करें शिमला मिर्च की तो, और बाकी भी और कई हरी सब्जियां हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, ख़ास तौर पर बड़े सुपरमार्केट्स में, और जहां मिल रही हैं वो बहुत महंगी मिल रही हैं। तो एक तरफ तो महंगाई वैसे ही यहाँ ब्रिटेन में आसमान छू रही है। ब्रिटेन के लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं और अब खाने पीने की जरूरी चीजों की कमी। उन्हें डर है कि आने वाला समय कहीं और भी मुश्किल भरा ना हो। ब्रिटेन की सरकार भरोसा दे रही है कि आने वाले वक्त में हालात सुधर जाएंगे। We anticipate this situation will last about another 2 to 4 weeks. It's important that we try and make sure that we get alternative sourcing options, and that's why the department has already been in discussion with the retailers. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस समय मंदी के दौर से गुजर रही है। पिछले कई महीनों से यहाँ लोग बेरोजगारी, महंगाई, ऊर्जा के संकट का सामना कर रहे थे और अब उनके सामने ये नया संकट है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। तो शुक्र मनाइए कि आप ब्रिटेन में नहीं रहते, आप भारत में रहते हैं। ब्रिटेन में अक्टूबर 2022 में महंगाई दर 41 वर्षों के रिकॉर्ड स्तर पर चली गई और अब भी वहां महंगाई दर 10% से ज्यादा है, जबकि भारत में महंगाई दर 6% के आसपास है। ब्रिटेन में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है बिजली की दरों में लगातार वृद्धि। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ब्रिटेन में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई बहुत प्रभावित हुई, जिससे इनकी कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ और यही कारण है कि चीजें अब वहां बहुत महंगी हो रही हैं। आज ब्रिटेन में खाने पीने की चीजों में पिछले कुछ समय में 45% की वृद्धि हुई है और यह सिलसिला अब भी जारी है। देखिए,
दूध में 45%, तेल में 44%, चीनी 40%, सब्जियां 29%, अंडा 28%, आटा 27% महंगा हो चुका है। ब्रिटेन में जिस हिसाब से महंगाई में वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। जनवरी 2020 से जुलाई 2022 तक खाने पीने की चीजों की कीमतों में 10.5% की वृद्धि हुई औसतन, जबकि इसी समय अवधि में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों की कमाई में सिर्फ 7.3% की वृद्धि हुई और पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों की आमदनी सिर्फ 4.2% की से बढ़ी। और ये उनकी बात है जिनके पास नौकरियां हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास अब वहां ना तो कोई रोजगार है, ना काम है, ना कोई नौकरी।